खजराना हेल्थ कमेटी यह नाम है एक ऐसी संस्था का जिसने बिना किसी सरकारी मदद या किसी व्यावसायिक संस्थान की मदद के बिना हजारों लोगों की मदद की। लगभग 100 लोगों की ये कमेटी, जिसमें डॉक्टर से लेकर मैकेनिक तक शामिल हैं। इस कमेटी ने वह काम कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े एनजीओ और संस्थाएं नहीं कर सकी। बहुत कम संसाधनों में कोरोना जैसी महामारी में लोगों तक इलाज पहुंचाना, ऑक्सीजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन या ज़रूरत के अनुसार भोजन या राशन, हर ज़रूरत जो पीड़ित परिवार को लगी, संस्था द्वारा पहुंचाई गई। आपको बता दें कि खजराना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जब देश भर में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी, तब यहाँ के लोगों ने मिलकर एक हेल्थ कमेटी बनाई। कमेटी को काम करने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह दिखाई दे जाती है। देखते ही देखते कमेटी के काम को सराहा गया। शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी हेल्थ कमेटी की बढ़ चढ़ कर मदद की, जिससे वह हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कोरोना ने जैसे ही खजराना में हमला बोला, खजराना हेल्थ कमेटी को समझ आ गया था इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, और उन्होंने फौरन खजराना हेल्थ कमेटी का गठन किया और लगातार जनता की सेवा के लिए आगे आए। काम आसान नहीं था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन खजराना हेल्थ कमेटी ने दम दिखाया और देखते ही देखते कमेटी पूरे इंदौर शहर में पहुंच गई। इस बार कोरोना ने खजराना पर तीखा हमला बोला था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खजराना कमेटी का। इन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। एक के बाद एक मौत लगातार सामने आ रही थी। हर इलाके से मरीज निकल रहे थे। सरकारी सिस्टम फेल हो चुका था। इसके बाद कुछ ऐसा जरूरी था। खजराना हेल्थ कमेटी को शुरुआत से ही कामयाबी मिलने लगी थी। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की थी। खजराना हेल्थ कमेटी ने आधी रात को कतार में लगकर ऑक्सीजन जमा किया और लोगों तक सांसें पहुंचाई। यह सिलसिला अब भी लगातार जारी है। करीब 30 सिलेंडर कमेटी में लगे हुए हैं। 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदी गई हैं। 5 बाइपेप मशीन भी हैं, क्योंकि जैसे ही कमेटी वजूद में आई, लोगों द्वारा मदद करना शुरू कर दिया गया था। इसी के साथ कई दूसरे इंतजाम भी खजराना हेल्थ कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे मरीजों को अस्पताल भेजा गया, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया। इसके अलावा उन मरीजों को लगातार ढूंढा जा रहा है जिन्हें दवा की जरूरत है। खजराना हेल्थ कमेटी ने कम वक्त में वो कर दिखाया जो वक्त की जरूरत थी और उम्मीद की जा रही थी। आगे भी वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। जरूरत है बस मदद के हाथ की। ये एक नजमा पेशेंट हैं और ये गांधीग्राम में है। बहुत ज़्यादा इनकी हालत सीरियस है। अभी फ़िलहाल इनका जो सर्चुलेशन है वो 75-70 आ रहा है, 60 हो चुका है और बहुत ज़्यादा मतलब अभी ये होश में भी नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ते से बीमार हैं। इन्हें हेल्थ कमेटी के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन बाटला भी दिया जा रहा है। ये वाईपेप लगी हुई है। वाईपेप से भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको जो है वो किया जा सके, और परिवार के काफ़ी लोग जो है इनकी मदद कर रहे हैं। मेरी जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो CMHO हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे मरीज़ों को भी आप देखें और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने की व्यवस्था करें जो घर में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनकी हम मदद कर सकते हैं तो मदद करें, क्योंकि ये परिवार इस कंडीशन में नहीं है कि ये घर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने इनका सर्चुलेशन चेक किया तो सर्चुलेशन इनका 68-70 के पास में है। बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं परिवार वाले। मैं और रही बात यह है कि खजराना हेल्थ कमेटी जो काम कर रही है, मैं इसके लिए उसका शुक्रगुजार भी हूँ और मुझे फ़ख्र भी है इस बात के कि मैं उसका मेंबर भी हूँ। हालांकि हमारी पूरी टीम काम कर रही है और बरकत भाई हैं, अकरम खान मेरे दोस्त हैं, उनके यहाँ से हमने सिलेंडर उठाया और यहाँ तक पहुँचाया। बस इनको अस्पताल की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज तो मेरी रात बहुत मुश्किल से निकल रही है। कल आप मुझे एडमिट करवाना। खाला का ये कहना है कि इनको एडमिट किया जाए
मेरी जिम्मेदारों से गुजारिश है कि कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में और अगर सत्य साईं जो है अगर उसमें भी कोई व्यवस्था हो सकती हो तो मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है। और मैं फिर कहूँगा कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार को, आज पूरा परिवार यहाँ पर है, एक बच्ची है, बेटा है और ये लोग भी हैं, इन सब लोगों के लिए एक नई जिंदगी लेकर आया है। मेहरबानी करके अगर आपके पास ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए कॉल आता है तो आपसे गुजारिश है कि उसको हल्के में ना लें। क्षेत्र में वायरस तेजी से फैल रहा था, महामारी तेजी से बढ़ती जा रही थी। लोगों को जागरूक करना, इलाज के लिए प्रेरित करना हर व्यक्ति सोचता है। आर्थिक स्थिति ऐसी ना होने के कारण, अस्पताल में इलाज ना मिलने के कारण लोग बीमारी छुपा रहे हैं और अस्पताल जाने से बचते नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए खजराना हेल्थ कमेटी द्वारा अलग अलग माध्यमों से लोगों में जागरूकता फैलाई गई। यहाँ तक कि गलियों गलियों में ऐलान करे गए, मस्जिदों में ऐलान किए गए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई। देखते ही देखते क्षेत्र में इस महामारी को कंट्रोल कर लिया गया। क्षेत्र के युवाओं ने वह कर दिखाया जो इस समय लगभग नामुमकिन सा था। बहुत सावधानी के साथ रहें, मास्क बहुत जरूरी है। और हमारा नंबर लिख लो, खजराना हेल्थ कमेटी है। अल्लाह नहीं करे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई गरीब हो, उसको इलाज कराना हो, कोई दूसरा मामला हो, सब कुछ होगा, सब अल्लाह करे। फोन लगा दे रहे बोलो आपके लिए नहीं, आसपास कोई हो, किसी को दिक्कत हो, सभी नंबर बोल, एक ही नंबर दो, एक ही नंबर 6616 है। खजराना हेल्थ कमेटी द्वारा दिन रात लोगों की सेवा की गई। ऑक्सीजन अरेंज करना हो या फिर अस्पताल में बेड, किसी के लिए दवा, इंजेक्शन या फिर खाना, क्षेत्र में जिस तरह से काम हुआ है, यदि पूरे देश में कमेटी बनाकर काम किया जाए तो इस महामारी से निपटना शायद इतना भी मुश्किल नहीं है जितना अभी लग रहा है। आ चुका है कि अब आपको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। अब आपको ही अपने हाल को देखना है। आपको अगर कोई पुलिस कहती है पुलिस डंडे मार रही है, लेकिन अभी जिस तरह से रफ्तार है कब्रिस्तान की गाड़ियों की बड़ी है, जिस तरह के हाल खजराने के कब्रिस्तान के हुए हैं या जिस तरह के हाल इंदौर के शमशानों के हुए हैं, ये डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद 7 दिन अपनी माँ के साथ मंजर देखा है, इससे निकल कर समझा रहा हूँ कि अभी वक्त है ये 7 से 8 दिन अपने घरों में रह के इस चेन को तोड़ दो। और ये चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी एक लापरवाही आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए मैं आपसे तमाम लोगों से मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने आप को घरों में रखें। आपको बता दें कि खजराना हेल्थ कमेटी के सदस्य जाहिद खान, हिदायतुल्लाह खान, वसीम खान, कासिम बरकाती, इरशाद खान और पूरी खजराना हेल्थ कमेटी द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए दिन रात एक किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, तो इनके द्वारा यह कार्य भी बखूबी किया जा रहा है। पूरी खजराना हेल्थ कमेटी द्वारा लगातार जनता की सेवा और पूरी तरह से मेहनत के साथ इस महामारी को हराने का प्रयास किया जा रहा है। नामुमकिन को मुमकिन कर यह कार्य सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।